सिंपल है कि सुप्रीम जो लॉज का कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सर्वोच्च नियम और कानूनों का संग्रह होता है, या ये कहें कि किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? लीगल। लीगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो नियम है, जो प्रोविजन है, उनको मानना हमारे लिए क्या होता है? बाउंडेड होता है। मतलब संविधान के अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। संविधान ये कहता है कि इसके दायरे से बाहर जाना संभव नहीं है। ठीक है। तो मर्यादित होकर कोई भी कंट्री जो भी अपने देश में सिस्टम चला रही है, और कल मैंने आपको कहा सिस्टम इस तरह के होते हैं, या तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नेंस सिस्टम, या फिर हम उसको बोलते हैं पॉलिटिकल सिस्टम, और या फिर मोटे तौर पे एक शब्द बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था। तो आज हमारे देश में जो भी कानून व्यवस्था चल रही है, जैसे उदाहरण के तौर पे ये कहा गया है कि जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति होते हैं, और स्पेशली कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को हमारे देश में दो कम्युनिटी में रखा गया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एससी एसटी। तो संविधान में सिर्फ ये कहा गया है कि ऐसे वर्गों के लिए एक एक्सप्लॉइटेशन का बेस होता है जिसकी वजह से इनको इक्वालिटी के राइट्स नहीं मिलते, इनको समानता का अधिकार नहीं मिलता, और इनके साथ एक व्यवहार जो होता है उसे क्या बोलते हैं? छुआछूत। अब इस व्यवहार को हिंदी में एक अच्छा शब्द दिया गया, अस्पृश्यता। क्या दिया गया? अस्पृश्यता। और अंग्रेजी में बोलते हैं अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी का व्यवहार जो है, जो इस कम्युनिटी के साथ में है, जो कि कंपैरेटिव गलत है, और इसको सरकार को ऐसे कानून बनाने चाहिए, प्रशासन को शासन में ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए ताकि छुआछूत का क्या हो? अंत हो। छुआछूत का क्या हो? अंत हो। तो इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया? 17। अच्छा, 17 में रखा गया। तो पहली बात है, ये कोई ना कोई अधिकार के रूप में होगा, तो इसको बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोला गया? मूल अधिकार। तो अंग्रेजी में इसके लिए कौन सा वर्ड आता है? फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, मूल अधिकार है, उसके अंदर बहुत सारे राइट है। अब आदमी के मूल अधिकार क्या हो सकते हैं? इंसान के मूल अधिकार क्या हो सकते हैं? फ्रीडम है, इक्वालिटी है। तो इसको हम फ्रीडम में रखेंगे या इक्वालिटी में? इक्वालिटी, समानता का अधिकार। तो यदि ये पूछा जाए कि भारत के संविधान में क्या अधिकारों का जिक्र है? बिल्कुल है। और उन अधिकारों का नाम क्या है? मूल अधिकार। इंग्लिश में क्या वर्ड यूज करते हैं? फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकारों में कितने प्रकार के अधिकार है? तो हम कहेंगे 5-6 प्रकार के। सही तरीके से कहें तो 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6। तो वो जो 6 प्रकार के मूल अधिकार है, उसमें से एक अधिकार है जिसका नाम है राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार शुरू होता है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, और उसमें एक अधिकार है अनुच्छेद 17। अब बताइए, क्या संविधान में प्रोविजन लिखा हुआ है या कानून लिखा हुआ है? तो आप क्या कहोगे? प्रोविजन लिखा हुआ है। और प्रोविजन का टाइटल क्या है? छुआछूत का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या वर्ड है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब बताओ, इसको लेके कानून कौन बनाएगा? तो इसको लेके कानून आप ये कहोगे राज्य बनाएगा। और राज्य के लिए क्या वर्ड आता है? सरकार। कानून कौन बनाएगी? गवर्नमेंट बनाएगी। कानून कौन बनाएगी? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इसको लेके कानून जो बनाएगी, वो कानून दो जगह बन सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो सेंट्रल लेवल पे कई कानून बने, जैसे कानून का नाम है SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम, एट्रोसिटी एक्ट है, और ये कानून आया 1989 में। अब ये कानून किसने बनाया? तो अब ये कहो संसद ने बनाया। तो संसद में कानून कैसे बनते हैं? तो संसद में कानून बनाने के लिए सबसे पहले बिल के रूप में उसे रखा जाता है। फिर वो जो बिल होता है वो 2 हाउस में पास होता है, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों से पास होने के बाद बिल किसके पास आता है? प्रेसिडेंट के पास। और जैसे ही प्रेसिडेंट उस बिल पर सिग्नेचर करता है, वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट। और एक्ट को हम क्या बोलते हैं? कानून। तो हमारे देश में कानून ऐसे बनते हैं। इसका मतलब कानून बनाने का जो बेस है, कानून बनाने का जो फाउंडेशन है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। उसे क्या बोलते हैं? तो यदि पूछा जाए क्या संविधान में कानून लिखे हुए हैं या प्रोविजन लिखे हुए हैं, तो अच्छा उत्तर क्या होगा? प्रोविजन लिखे हुए हैं। तो इसके लिए हिंदी में हम शब्द कह सकते हैं प्रावधान लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? प्रावधान। या हम ये कह सकते हैं क्या लिखे हुए हैं? नियम लिखे हुए हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं, थोड़ा अच्छा शब्द हिंदी में और आता, उपबंध लिखे हुए हैं। इंग्लिश में एक ही शब्द है, क्या लिखे हुए हैं? प्रोविजंस। कहां पे लिखे हुए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने प्रोविजंस है? तो संख्या अनलिमिटेड है, बहुत सारे प्रोविजंस है। ठीक है, प्रोविजन के अंदर भी प्रोविजंस है। तो इसका मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूं देखा जाए तो प्रोविजंस के लिए जो सबसे अच्छा शब्द है उसे हम क्या बोलते हैं? अनुच्छेद।
और अंग्रेजी में इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? आर्टिकल्स। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग जब प्रोविजन बना रहे थे, सीरीज में उनको डेवलप करे तो उनको लगा कि ये प्रोविजन इस भाग में रखना चाहिए। कोई भी चीज रखें तो एक सीक्वेंस होना चाहिए और उसका कोई ना कोई टाइटल होना चाहिए। तो इन्होंने उसका सीक्वेंस भी बनाया और उसके टाइटल भी बनाया। जब सीक्वेंस और टाइटल और प्रोविजन बना रहे थे ये, तो इनको क्या फील हुआ कि क्यों ना हम एक ड्राफ्ट बनाए, संविधान का क्या बनाए? ड्राफ्ट। तो संविधान बनाने वालों ने क्या किया? एक कमेटी डेवलप की जिसका नाम था प्रारूप समिति। नाम क्या था? इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। और कितने मेंबर रखे इसमें? 7। और इसकी अध्यक्षता दी डॉक्टर BR अंबेडकर को। और इनको यह दायित्व सौंपा कि आप भारत के संविधान का प्रारूप फाइनल करो। तो जब इन्होंने प्रारूप फाइनल किया तो कैसे बनाया? सबसे इधर तो इन्होंने रखा भाग। अच्छा, भागों को आगे जाके भाग जो है वो किस में डिवाइड होता है? अध्याय, चैप्टर में। अध्याय आगे जाके किस में डेवलप होता है? अनुच्छेद में। और अनुच्छेद के अंदर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर्स, विषय सामग्री। समझ आ रही बात? जैसे मान लीजिए पहला भाग है, तो पहले भाग में कोई ज्यादा अध्याय थे नहीं, तो अध्याय लिखे ही नहीं इसमें। इसमें केवल अनुच्छेद 1 से लेके 4। और टाइटल क्या है? यूनियन और उसकी टेरिटरी। यूनियन और उसकी टेरिटरी हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत अपने आप में एक संघ होगा, भारत का दूसरा नाम इंडिया होगा, और उसकी टेरिटरी में निम्न निम्न राज्य शामिल होंगे। कोई राज्य कैसे बनेगा, यूनियन टेरिटरी कैसे बनेगी, ये कौन से अनुच्छेदों में लिखा हुआ है? 1 से 4। तो मतलब एक सीक्वेंस दिया। अब भाग 2 बनाया, इसमें भी अध्याय की बात नहीं आई, कि अध्याय तो भाग, मान लीजिए भाग 5 है। अब भाग 5 में सेंटर का लेजिस्लेशन, सेंटर का एग्जीक्यूटिव और सेंटर का जुडिशरी, केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उसमें चैप्टर आ गए 5-6। बाकी कोई छोटा भाग है तो उसमें चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भाग अपने आप में बड़ा होगा वहां उसको किस में बांटा गया? चैप्टर्स में। अब जैसे मान लीजिए भाग 3 है, तो भाग 2 का टाइटल रखा गया नागरिकता। क्या रखा गया? नागरिकता। भाग 3 का प्रारूप बनाया, तो इसमें अनुच्छेद रखे 12 से 35। अब इसके अंदर कुछ चैप्टर डेवलप हो सकते हैं, रिक्वायरमेंट हो तो। अदरवाइज चैप्टर की, अच्छा जहां भी चैप्टर होगा हर बार चैप्टर का नाम क्या होगा? भाग के अंदर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे आएगा। अगले भाग में फिर चैप्टर आएंगे तो वापस से क्या नाम होगा? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। मान लो भाग बड़ा है तो। और इसका टाइटल रखा फंडामेंटल राइट्स। फिर भाग 4 डेवलप किया 36 से लेके 51। इसका टाइटल क्या रखा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में एक नया जुड़ा 4A, और ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जुड़ा अमेंडमेंट करके। अमेंडमेंट कौन सा था? 42। तो इसका टाइटल, इसके अंदर एक ही अनुच्छेद रखा 51A, और इसका टाइटल दिया फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इस तरह से भारतीय संविधान में कुल कितने भाग जोड़े गए? 22। मूलतः कितने भाग जोड़े गए? 22। कितने आर्टिकल जोड़े गए? 395। क्लियर है? लेकिन जब ये प्रोविजन क्रिएट कर रहे थे, ये प्रावधान बना रहे थे, तो इनको क्या लगा? कहीं कहीं कोई प्रोविजन की लिस्ट लंबी जा रही है। कहीं कहीं कोई प्रोविजन की लिस्ट जो है वो क्या हो रही है? लंबी हो रही है। जैसे मान लीजिए मैं किताब लिख रहा हूं, और किताब लिखते लिखते मुझे लग रहा है कि ये प्रोविजन हो सकते हैं, और इस बीच मुझे ये फील हो कि यार ये अपने आप में प्रोविजन की एक लिस्ट जो इसी प्रोविजन में सिमिलर है, एक जैसे सिद्धांत है, इनकी लिस्ट लंबी हो रही है। तो मैंने क्या किया? किताब पढ़ने वाले को कहा कि यहां जब आप जाओगे तो पीछे जाके टेबल 1.1 देखो। किताबों में ऐसा लिखा होता है, हम पीछे जाके उसमें क्या देख सकते हैं? सारणी देखते हैं ना। तो सेम जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो इनको क्या फील हुआ कि क्यों ना जो इसके अंदर लिस्ट बने उसको एक अलग से नाम दिया जाए। तो उसको क्या नाम दिया? शेड्यूल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुसूची। इस तरह से जब अनुसूचियां बनाने की बात आई, तो अनुसूचियों में भी प्रोविजन होते हैं, लेकिन वो प्रोविजन एक जैसे होते हैं। एक अनुसूची में उन प्रोविजनों की एक लंबी लिस्ट होती है। तो संविधान बनाते समय सबसे पहले कितनी अनुसूचियां थी? 8। और बाद में अमेंडमेंट करते और कितनी जुड़ गई? 4। टोटल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब एक अच्छा सवाल है जो शुरुआती लेवल पे आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड शेड्यूल? अनुच्छेद और अनुसूची में क्या अंतर है? क्या डिफरेंस है? प्रयास करो। नहीं पता? संविधान में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं, जिसके आधार पे देश में कानून बनाए जाते हैं, व्यवस्था चलाई जाती है, उन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं। और अनुच्छेद बनाने में जब लंबी लिस्टिंग हुई, सूची बनी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनुसूची। 8वीं अनुसूची
कौन सी अनुसूची? इसमें टोटल 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का? 22। तो इसका मतलब लैंग्वेज रिलेटेड अनुसूची का नाम क्या है? 8वीं। समझ आ रही बात? 9वीं अनुसूची, ऐसे मैटर जिससे सरकार अपने आप को सिक्योर करना चाह रही थी, ऐसे मैटर जो कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते, और अभी लगभग ऐसे 282 मैटर है। तो 282 मैटर के लिए कौन सी अनुसूची बनाई? 9वीं। 11वीं अनुसूची, पंचायत के 29 कार्यों का जिक्र है। पंचायत में यदि आप सरपंच बनते हो, प्रधान बनते हो, तो आपके कितने कार्य होते हैं? 29। और उसकी लिस्ट कौन सी अनुसूची में? 11वीं। 12वीं अनुसूची, नगर पालिका के 18 कार्यों का उल्लेख है। 7वीं अनुसूची, 3 तरह के विषय है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और तीनों में, संघ सूची में लगभग उस समय जब बनी थी तो 97 सब्जेक्ट थे, राज्य सूची में 66 थे, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, यानी डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट। 5वीं 6ठी अनुसूची, ट्राइबल के पूरे लॉज। 4थी अनुसूची, राज्यसभा में किस राज्य से कितनी कितनी सीटें होगी। कोई व्यक्ति शपथ कैसे लेगा, शपथ का प्रारूप क्या होगा, कि भाई जैसे मोदी की शपथ है, प्रधानमंत्री की शपथ है, तो कैसे शपथ लेते हैं? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मतलब शपथ का जो ड्राफ्ट होता है ना, अफर्मेशन और शपथ जो उसका प्रारूप होता है, वो कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है? 3री। जितने भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनकी वेतन है, कौन सी अनुसूची? 2री। और हमारे देश में जितने भी टेरिटरी है, जो टेरिटरी भारत में इंक्लूडेड है, उसकी लिस्टिंग कौन से अनुसूची में? पहली। तो एक बार बताओ, अनुसूचियां क्यों बनाई गई? जब प्रोविजन की एक लंबी लिस्ट बन रही है और अनुच्छेद उससे थोड़ा सा अव्यवस्थित लग रहा है, तो संविधान बनाने वालों ने उसके लिए क्या बना दी? अनुसूची। अब पूछे, संविधान और कानून में क्या अंतर होता है?